हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताने के लिए आई हूँ। अ, जैसे सब लोगों को लगता है ना कि ये भक्ति तो बड़ी आसान चीज़ है, इसमें क्या मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, भक्ति, पूजा पाठ और खुद को अंदर से स्पिरिचुअली डेवलप करना, इन चीज़ों में अंतर होता है। तो किसी भी एंगल से जब आप पूरी तरीके से भगवान को अटैच होते हो ना, जैसे आपने क्या किया, आप किसी भगवान की पूजा कर रहे हो, 40 दिन 20 दिन आपने माना है, आप कर रहे हो, लेकिन उसके बाद क्या आपको क्या ये यकीन हो जाएगा कि ये संसार, ये दुनिया, ये लोग किस तरीके से इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हैं? आपको नहीं पता चलेगा। ये चीज़ पता चलती है भक्ति से। भक्ति को पाने की, यानी कि भक्ति में एंटर करने की कई प्रक्रियाएं होती हैं और वो बहुत टफ प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और बहुत मेहनत लगेगी तभी तो नौकरी लगेगी, ठीक है। तो आपने कैसे सोच लिया कि भगवान आपको इतनी आसानी से मिल जाएंगे? तो घर में जो पूजा पाठ वगैरह होती है, जैसे कि धूप दीप घंटी शंख हवन या किसी तरीके की कथा वगैरह, व्रत उपवास, ये हमारे घर की सुख समृद्धि के लिए होती है। हमारे अपने लिए क्या होती है? हमें अंदर से आध्यात्मिक रूप से जागृत जागरूक करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है भक्ति। तो भक्ति में जब आदमी एंटर कर जाता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि क्या चीज जरूरी है, क्या चीज नहीं। तो मैं एक ब्लॉग इस पे ज़रूर बनाऊँगी कि भक्ति में एंटर करने के लिए कौन से स्टेप होते हैं, ठीक है? तो मैं जब कृष्ण भक्ति में एंटर हुई तो सबको पता है, जब हम कृष्ण भक्ति में एंटर करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आप कोई भी भक्ति करो, चाहे शिव जी की करो, चाहे दुर्गा जी की करो, आपको श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी हुई होनी चाहिए, क्योंकि आपके जितने भी गुरुजन हैं उनकी बेसिक शिक्षा ही है श्रीमद् भगवद गीता। मैं राइटर का नेम नहीं दिखा सकती क्योंकि यूट्यूब पे कभी भी कोई प्रोडक्ट या ऐसी चीज हम बिना परमिशन के नहीं दिखा सकते, फिर उस पर लीगल एक्शन हो सकता है, ठीक है। वैसे भगवद गीता की कई बुक्स आती हैं, एक इस्कॉन की तरफ से भी जारी होती है जो बहुत अच्छी किताब होती है, मेरे पास वो भी है, मगर वो मंदिर में रखी है। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, जब मैं लो फील करती हूँ, जब मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, तो मैं ये किताब खोल के बैठ जाती हूँ। मेरी पसंदीदा किताब है ये। सारे सवालों के जवाब तुरंत इसमें मुझे सॉल्व हो जाते हैं। तो भक्ति में जब आप एंटर करते हो, जैसे आप पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हो तो ABCD आपको आना चाहिए, वैसे ही जब आप भगवान को खुद को समर्पित करते हो तो आपको भगवत गीता आनी चाहिए। हालांकि भगवत गीता एक बार में समझ में नहीं आती है। मैं आपको बताऊं, मैंने भगवत गीता अब तक लास्ट टाइम 11 हुआ था, तो मुझे लगता है कि 13 के आसपास राउंड हुआ है। और अभी भी मुझे चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हुई है, तो मैं बार बार पढ़ती रहती हूँ, शायद कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, भगवत गीता क्लियर कब होती है? भगवत गीता क्लियर तब होती है जब आप अपनी लाइफ में किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जो आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख दे, तब आपको भगवत गीता समझ में आती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ, एक बात समझिएगा। जब आप घर में वॉशिंग मशीन लाते हो, माइक्रोवेव लाते हो, रेफ्रिजरेटर लाते हो, आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप पहले क्या करोगे? उसके साथ एक छोटी सी किताब मिलती है, मैनुअल, आप पहले उसको पढ़ते हो ताकि कोई उल्टी सीधी बटन ना दब जाए और आपकी मशीन खराब ना हो जाए। ये मेरा पीछे बेबी सो रहा है, तो थोड़ा सा वो जब सो जाती है तभी मैं ये सब काम करती हूँ बैठ के, पढ़ाई लिखाई मेरी तभी चलती है। और मुझे किताबों से बहुत प्यार है। मेरे घर में आपको हर सामान इधर उधर कबाड़ की तरह निकलता मिलेगा, लेकिन मेरी किताबें आज भी वैसी की वैसी रखी हैं। होता है, सबकी अपनी अपनी हॉबी है। तो मैं कह रही थी कि जो मशीन होती है, जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम लाते हैं, तो हम मैनुअल पढ़ते हैं ना कि कहीं उल्टा सीधा बटन ना दब जाए, कहीं खराब हो गई। उसी तरीके से हमारा ये जो शरीर है ना, ये भी एक मशीन है। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो भगवान ने यूज की है, वही हम अपनी मशीनों में यूज करते हैं। तो इस मशीन को इस्तेमाल करने के लिए ये मैनुअल है, श्रीमद् भगवद गीता, ठीक है। अगर आपने इसको सही समय पे समझ लिया तो आपकी लाइफ बन जाएगी। अगर समझने में अगर समझने में देर लग गई तो हो सकता है देर में लाइफ बने, मगर बन जाइए। अब लाइफ बनने का मतलब ये नहीं है कि आप करोड़पति बन जाओगे,
लाइफ बनने का मतलब ये है कि ये जो आप डिप्रेशन में रहते हो, एंग्जाइटी में रहते हो, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हो, किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो गए, इन सब चीजों से सोचते बैठते हो, वो चीजों से आप फ्री हो जाते हो। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मिलते हैं तो मुझसे कहते हैं हाँ मैंने पढ़ी है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है। तो बुरा मत मानिएगा, मैं उनसे एक बात कहूंगी, भगवत गीता एक बार में समझ में तो आती नहीं है। तो अगर आप ये कह रहे हो कि आपने पढ़ी है, दैट मीन्स अभी आपको समझ में नहीं आई है, क्योंकि जिसको भगवत गीता समझ में आ जाती है वो ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने पढ़ी है, बल्कि भगवत गीता उसके जीवन में उतर जाएगी। वो ऐसा बंदा बन जाएगा कि आपको उसको डील करने में आप उसको कितना भी बेवकूफ समझो, वो आपको बेवकूफ बना देगा, मगर आप नहीं बना पाओगे। खैर, चालाकी नहीं सिखाती है भगवत गीता। भगवत गीता आपको ईमानदार बनाना ही सिखाती है, लेकिन चालाकियों से बचना कैसे है ये भगवत गीता सिखाती है। अभी मशीन, जो मैंने बताया शरीर हमारा मशीन है, उसको अच्छे से यूज करना ये किताब हमें सिखाती है। कैसे सिखाती है मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो भगवत गीता है इसमें बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको जीवन का जो पर्पस है वो बताया गया है। और ये जो हमारे हिंदू कल्चर में जाति भेद को लेकर शास्त्रों को बहुत बदनाम किया गया है ना, इसके बारे में भी इसमें दिया है। जाति भेद का कोई वर्णन नहीं है, वो कर्म है, कर्म के अनुसार चीजों को डिवाइड किया गया है। और ये चारों कर्म यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों कर्म एक इंसान में होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको वीडियो में ये बता रही हूँ, इस समय थोड़ा सा ज्ञान दे रही हूँ तो अभी ब्राह्मण है, या मैं टीचिंग करती थी तो ब्राह्मण। अगर मैं कोई लेन देन वाला काम कर रही हूँ जैसे कोई बिजनेस या कुछ भी, तो वो वैश्य। अगर मैं अपनी फैमिली की रक्षा के लिए किसी से लड़ रही हूँ या किसी भी चीज के लिए लड़ाई करने उतरी हूँ तो मैं क्षत्रिय। और अगर किसी की सेवा तो शूद्र। तो ये कर्म होते हैं, ठीक है, कर्म अनुसार ये चीजें बांटी गई हैं। पर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हमारे समाज में शास्त्रों का सहारा लेकर बहुत बार शोषण हुआ है इंसानों का, और इनको मिटाने में जो भी व्यक्ति आगे आया है डेफिनेटली वो भी मिट गया है। लेकिन चीजें मिटी हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। राजा राम मोहन राय के बारे में आपने सुना होगा। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के विरोध में थे। अब सोचिए, सती प्रथा, ये प्रथा कहाँ से उठी, कौन से शास्त्र में ये प्रथा लिखी थी? लेकिन ये प्रथा कई सालों तक चलती रही। सोचिए, लड़की को विधवा होते ही जलाने के लिए स्वयं उसके ससुराल वाले और मायके वाले आगे आ जाते थे। वो लड़की जिसको जन्म दिया उसको बचाने के लिए भाई, पिता, माँ तक आगे नहीं आते थे। आप सोचो कि सती प्रथा बहुत सालों तक चलती रही, हम अपने बड़े बूढ़ों की बात मानते रहे और इस प्रथा को चलाते रहे। आखिर ये किसने इतना इसको पॉजिटिव बना दिया कि लोग इसका विरोध नहीं कर पाए? फिर जब अंग्रेजों ने इस चीज को देखा कि ये गलत है, अंग्रेजों ने कुछ चीजें मिटाने में सहयोग भी किया जो गलत है। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा का विरोध किया तो ऑब्वियस सी बात है, वो जब इस प्रथा को मिटाने के लिए उतरे तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनका सबसे पहले विरोध उनके घर से हुआ। यानी कि उनकी जो माँ थी उन्होंने उनको घर से निकाल दिया। आप सोच के देखो, तो जब भी हम किसी गलत चीज का विरोध करेंगे ना, सबसे पहले विरोध हमारे घर से होगा। ठीक है, तो भगवत गीता भक्ति में एंटर करने का पहला स्टेप है। भगवत गीता जब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में लाइफ में क्या होना चाहिए। हम जब डिप्रेशन में होते हैं तो हमें नहीं पता होता है कि हम कई बार फांसी लगाने के बारे में सोचते, बहुत से बच्चे लगा भी लेते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगी। आपके घर में अगर कोई भी बच्चा है जो 18 साल का हो चुका है, आपको उसके बिहेवियर में हल्का सा भी चेंज नजर आ रहा है, तो उसको ये किताब पढ़ने को दीजिए। बच्चों को बचाने का यही तरीका है, क्योंकि ये सच्चाई है, हमारे बहुत से पेरेंट भगवत गीता के बारे में नहीं जानते हैं, पढ़ी तक नहीं होती, जानते हैं पढ़ी तक नहीं होती है। खाली 13वीं में छोटी छोटी किताबें बांट देते हैं, वो पीली वाली, और वो तो कितनी भी पढ़ लो समझ में नहीं आती है, बहुत टफ होती है वो। तो ऐसी मार्केट में बहुत बुक मिलती है जिसमें संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। और अगर आप ऐसे भक्तों के बीच बैठो तो वो और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और कई चीज हमें अपनी जिंदगी की मार से समझ में आ जाती है। एक चीज और, भागवत और श्रीमद् भगवत गीता में अंतर होता है। भागवत जो होती है, जो कहीं पे लगी होती है, हम लोग जाते हैं, गुरुजन कृष्ण जी की कहानियां सुनाते हैं,
वो भागवत कथा होती है, उसमें कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन होता है। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान है कृष्ण जी का, जो उन्होंने जिंदगी को जीने का तरीका बताया है। अब ये कोई सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है कि पूजा पाठ करो, इसमें तो जबकि पूजा पाठ वगैरह को महत्व नहीं दिया गया है। इसमें एक्सरसाइज को महत्व दिया गया है, योग को महत्व दिया गया है, मेडिटेशन ध्यान को महत्व दिया गया है, कर्म को महत्व दिया गया है। तो जिस किताब में इन चीजों को महत्व दिया गया है, वो एक पर्टिकुलर धार्मिक किताब कैसे हो सकती है? तो मैं जब भी थोड़ा सा लो फील करती हूँ तो मैं किताब पढ़ने बैठ जाती हूँ, और भक्ति में एंटर करने का ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। दूसरा होता है ध्यान लगाना। मैं एक दिन इस पे आपको व्लॉग दूंगी कि आप भक्ति में जब एंटर करो तो खुद को कैसे स्पिरिचुअली डेवलप करो, क्योंकि मेरे चैनल का पर्पज ही यही है कि आप खुद को स्पिरिचुअली डेवलप करो और हमारे कल्चर को जानो, उसमें जो कुरीतियां हैं वो भी जानो कि ये क्यों है, इनको कैसे हटाया जाए। और दूसरी चीज, क्यों ज़रूरी है श्रीमद् भगवत गीता आज के दौर में, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं एक बार सदगुरु जी का एक वीडियो देख रही थी। सदगुरु जी मेरे सबसे फेवरेट है, मतलब मैं उनका प्रवचन ज़रूर सुनती हूँ। तो उन्होंने एक बात बताई कि आसमान की जो शांति है वो भंग हो चुकी है। मतलब अब उसमें एरोप्लेन वगैरह उड़ते हैं, सैटेलाइट है और कुछ नेट इंटरनेट सर्फिंग की वजह से तरंगे वगैरह रहती हैं। तो जब से आसमान की शांति भंग हुई है, आदमी कभी भी शांत नहीं रहेगा। आदमी की मानसिक शांति डामाडोल होती रहेगी। यानी कि हम चाहकर भी आत्मिक शांति हासिल नहीं कर सकते हैं। इसको हासिल करने का एक ही तरीका है, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, ध्यान लगाओ और साथ में हरि नाम जपो। हरि नाम जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र हर समय चैंट करना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि नहीं ये हरे राम से शुरू है, तो देखिए हरे राम से ही शुरू है हमारे शास्त्रों में। लेकिन जो मंत्र शास्त्रों में लिखे होते हैं ना, उनको एक जगह पे आसन पे बैठ कर जपना होता है। तो एक हमारे संत थे चैतन्य महाप्रभु, वो जब धरती पर उन्होंने जन्म लिया, वो राधा जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्होंने इस मंत्र को उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण से कर दिया, क्योंकि वो हर समय इसको चैंट करना चाहते थे, वो एक जगह बैठ कर नहीं करना चाहते थे। तो जब इसको उल्टा कर दिया तो ये नाम बन गया, ये मंत्र की जगह ये नाम बन गया। तो इसको आप हर समय चलते फिरते चैंट कर सकते हो, जिससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा और एक बिलीव आ जाता है आपके मन में कि हाँ हमारे कृष्ण हमारे साथ है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी तभी आप भक्ति में एंटर करोगे। इसके अलावा एक दिन मैं आपको बताऊंगी ध्यान में आप कैसे खुद को इंक्रीज कर सकते हो। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आज की सोसाइटी ऐसी है कि छोटी छोटी बात पे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, रिश्ते तोड़ देता है। रिश्ते तोड़ना तो खैर आजकल कॉमन हो गया है, और इसका एक कारण भी है। आजकल क्या होता है ना कि आजकल आदमी एकजुट नहीं रहता है। पहले आदमी एकजुट रहता था, पहले आदमी हर समस्या में एक दूसरे का सहारा बनता था। तो आजकल क्या है ना, आजकल जब परिवार में ही किसी को मुसीबत आती है तो आदमी एकजुट नहीं रहता है, वो मदद नहीं करता है। तो आपने हर तीसरे व्यक्ति से सुना होगा कि आजकल तो अपने ही काम नहीं आते हैं, राइट? तो रिश्ते टूट कब जाते हैं, मैं ये भी बताती हूँ। जब आपका बुरा समय चलता है, ये मेरा अनुभव है, जब आपका बुरा समय चल रहा होता है तो बहुत से लोग आपकी मदद नहीं करते हैं, ये फैक्ट है। लेकिन उस समय कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। तो बुरे समय में जब कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत शब्द का प्रयोग करता है, तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमारा अच्छा समय भी शुरू होता है, क्योंकि अगर बुरा समय शुरू हुआ है तो अच्छा भी शुरू होता है, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल टेस्टेड। तो जैसे ही अच्छा वक्त शुरुआत होता है तो हम उस व्यक्ति से व्यवहार चलाने लगते हैं जिन्होंने हमारी मदद नहीं की थी, चाहे भले ही ऊपर ऊपर चलाए। लेकिन हम उस व्यक्ति से बिल्कुल नहीं चलाते हैं जिसने उस टाइम हमें गलत शब्द बोले थे। तो भगवत गीता से ही ये कहीं ना कहीं ये भी मैंने सीखा है। आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए, वो अपना दुखड़ा रोए, ठीक है, उसका बुरा समय चल रहा है, भले ही वो आपको सही नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, पर भूल के भी उससे गलत शब्द प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि उसका तो प्रॉब्लम एक दिन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपका गलत शब्द बोला गया आपको दूर कर देगा उससे। तो इसीलिए कहती हूँ भगवत गीता पढ़िए और जानिए कि लाइफ में किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो मैं जा रही हूँ इसको पढ़ने। आज मेरे पास फिलहाल अभी खाना बनाना है तो वही करने जा रही हूँ, और अभी 4 बजा है। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग खुश रहें, सभी लोग इस प्रॉब्लम को फेस करना सीखें,
क्योंकि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक वो जो कहते हैं हमने झेला तो तुम भी झेलो, और दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं कि हमने झेला है तो अब कोई और नहीं झेलेगा। ठीक है, तो मेरा दूसरा वाला थॉट है, तो पढ़िए ज़रूर, आपको मार्केट में श्रीमद् भगवद गीता मिल जाएगी। मैं बता रही हूँ आजकल कोई किताब काम नहीं आती सिवाय इस किताब के। और जो व्यक्ति लगा हुआ है किसी मेहनत में, जैसे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या रात दिन बस मेहनत में लगा है, उसको ये किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर्म कर रहा है। कर्म करने वाले को पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है। जो खाली बैठा रहता है, जिसको बेवजह के डिप्रेशन आ रहे हैं कि जॉब नहीं लग रही है, कि फलाने ने मेरे लिए ऐसा कहा, या बताओ मैंने किसी के लिए इतना किया उसने मेरे लिए नहीं किया, क्योंकि ये चीज़ एक टाइम मैंने भी झेली है। उसका सॉल्यूशन सबसे अच्छा यही है, खुद को भक्ति में एंटर करिए। और भक्ति में एंटर करने का एक प्रोसेस होता है, ये आम चीज़ नहीं है। ना यकीन हो तो आप एक काम करो, ये किताब पढ़ने बैठो, मैं शर्त लगा रही हूँ आप पहला पन्ना पढ़ के बोर हो जाओगे, लेकिन जो पूरी पढ़ गया वो जंग जीत गया। ध्यान लगा के देखो, मैं शर्त लगा के कह रही हूँ आप 15 मिनट ध्यान नहीं लगा पाओगे, लेकिन जिसने मेडिटेशन करना सीख लिया वो जंग जीत गया। असली इंसान तो वही है जिसने अपने आप को ईश्वर के लायक बना लिया। संसार के लायक तो सभी हैं, जिसने ईश्वर के लायक बना लिया वो बड़ी चीज़ है। चलिए फिर, अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और मैं जा रही हूँ अभी 17th अध्याय पढ़ने। पहले का पढ़ लिया है, और पता है मैं हार गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड को ये किताब पढ़ाने के लिए फोर्स करती हूँ, कई बार उनको बैठ के मैं एक दो श्लोक पढ़ाती भी हूँ, पर वो नहीं पढ़ते हैं, और इसीलिए कई बार वो गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँ, वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, है ना, वो कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, तो अपना कल्याण कर सकती हूँ फिर इससे। आप भी छोटे बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे छोटे हैं मगर आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो आप अपना कल्याण कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का कल्याण आप ही कर सकते हैं। वैसे स्कूल्स में ये शिक्षा दी जाती है, मगर स्कूल्स में ये शिक्षा इफेक्टिव क्यों नहीं हो रही है, मैं ये भी बता देती हूँ आपको। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। बच्चों को स्कूल में हल्का सा डांट दिया जाता है, दूसरे दिन पेरेंट्स चले आते हैं, आपने मेरे बच्चे को डांटा क्यों। मत कीजिए ये, इससे आपके बच्चों का डेवलपमेंट खराब होता है। ठीक है, कानून बन गया है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, लेकिन ये बच्चों के लिए ही घातक हो रहा है, समझिए इस चीज को। बच्चे आजकल सिल्वर स्पून पालन पोषण पा रहे हैं। सिल्वर स्पून मतलब हर बात पे उनकी फरमाइश पूरी की जा रही है, हर बात पे उनको बचाया जा रहा है। ऐसे बच्चे क्या डेवलप होंगे? जब वो अपनी जंग देखेंगे लाइफ की, तो वो क्या डेवलप होंगे? सोचिए, आप सोच के देखिए। तो मुसीबतों में जो अपने आप को ढाल रहा है, मैं तो उसको ही योद्धा समझती हूँ फिलहाल। पहले के पेरेंट्स सही होते थे, जो अपने बच्चों को छोड़ देते थे कि जाओ। हम लोग के टाइम पे तो हम लोग फीस भी अपनी खुद ही भरने जाते थे। पेरेंट टीचर मीटिंग में तो हमारे पेरेंट जाते ही नहीं थे, बहुत कई कई महीनों, मतलब हर महीने पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, हर महीने नहीं जाते थे। मतलब ऐसे सिचुएशन, आजकल छोटे छोटे कदम पे माँ बाप साथ चल रहे हैं। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता ऐसे में। हो सकता है कि वो अर्निंग अच्छी करने लगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई अगर अच्छी होती है तो जॉब अच्छी लग जाती है। लेकिन एक बात बताऊं, पॉलिटिक्स तो हर जगह है। पॉलिटिक्स जब फेस करनी पड़ जाती है तब बहुत कुछ बदलता है। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है कि आप सभी लोग स्पिरिचुअली डेवलप हो और खुश रहें। खुश रहेंगे सब तो सब अच्छा रहेगा। राधे राधे।